हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीकर सॉल्यूशंस में। तो फ्रेंड्स, आज 22 फरवरी और आरआरबी एनटीपीसी का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया। सेकेंड शिफ्ट का आपका एग्ज़ाम हो गया है, ठीक है ना। तो मेरे पास लगभग ज़्यादा तो नहीं क्वेश्चन आया। मैं क्या आपको से बोलूँ, ज़्यादा क्वेश्चन तो मेरे पास नहीं है, बट जो भी हमको क्वेश्चन मिला है मैं यहाँ पे आपके सामने लाया हूँ। और आपको आप देखिएगा, यहाँ 100% रियली क्वेश्चन है। जो भी प्रश्न है 100% रियल प्रश्न है। आप देखिएगा, या तो थंबनेल में भी देख लिए होंगे, समझ गए। अगर वीडियो को देखिएगा तो आप एग्जाम दिए हैं तो आपको पता भी चल जाएगा, और स्टूडेंट से पूछ भी लीजिएगा। मैं यहाँ पे गलत क्वेश्चन नहीं लाता हूँ। हाँ, यह है कि कम क्वेश्चन, जितना हमें क्वेश्चन बच्चों को द्वारा मिलता है मैं उतना ही प्रश्न लाता हूँ, बट गलत नहीं लाता हूँ। अगर गलत जो करवाते हैं ना, मतलब जो गलत जो फेक क्वेश्चन लाते हैं, मैं कमेंट देखा हूँ तो बाप रे, कमेंट में सिर्फ गाली ही दिया हुआ रहता है। सिर्फ गाली ही मिलता है। तो गाली नहीं ना सुनना है जी। अगर टीचर को अगर गाली मिले तो सही बात नहीं ना है। समझ गए ना, कहने का मतलब समझ रहा है ना। तो वही है। तो और टीचर को गलत करना भी नहीं चाहिए। हाँ भाई, अगर जितना तुमसे कंटेंट बन रहा है उतना ही कंटेंट दो, बट रियल कंटेंट दो, गलत कंटेंट नहीं देने का, है ना। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। गाइस, लाइक कीजिएगा, लाइक से बस भाई मोटिवेट मिलता है, लाइक से कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपका आया था वायरस का फुल फॉर्म। वायरस का फुल फॉर्म फर्स्ट शिफ्ट में भी दो फुल फॉर्म आया था, यहाँ भी आपका सेकेंड शिफ्ट में भी दो फुल फॉर्म आया है। तो देखिए, वायरस का फुल फॉर्म होता है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। समझ गए, आपका वायरस का फुल फॉर्म हो गया। समझ गए। एक फुल फॉर्म और आया था, वो लीजर का फुल फॉर्म क्या होता है। लीजर का एक फुल फॉर्म आया था, इसका क्या होता है, यहाँ पे ये प्रश्न पूछा है, ठीक है ना। देखिए क्या होता है इसका, लाइट एम्प्लीकेशन बाई सेटिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। समझ गए ना। देखिए क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। समझ गए, इसका होता है जो इसका लीजर का फुल फॉर्म होता है। फर्स्ट आपका पूछ दिया वायरस का, सेकेंड पूछ दिया आपका लीजर का। चलिए समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर ही लीजिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपको पूछा है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो जान ही रहे होंगे कि चिल्का झील है ना। और कहाँ है, उड़ीसा में है। ज़्यादा तो बताने की कुछ जरूरत है नहीं, क्योंकि बहुत लल्लू पंजू वाला प्रश्न था। चिल्का झील है और कहाँ है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। आप लोग जान ही रहे होंगे ये चीज़। चलिए एक पॉइंट और है, दुनिया की सबसे खारे पानी की झील अंटार्कटिका में स्थित डॉन वन झील है। समझ गए ना, ये दुनिया का है सबसे खारे पानी का झील। समझ गए। चलिए यहाँ से आपको कुछ ज़्यादा पूछना नहीं था, जितना आपको प्रश्न पूछा है उतना ही मैं यहाँ पे आपको दे दिया हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, बिरजू महाराज किससे संबंधित है। बिरजू महाराज किससे संबंधित है, यह प्रश्न यहाँ पे पूछ दिया है। देखिए, पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथा के मशहूर कलाकार हैं। समझ गए, लखनऊ के कथक घराने। चलिए आगे वाला पॉइंट नेक्स्ट पेज में मिल जाएगा आपको। में पैदा हुए बिरजू महाराज के पिता, देखिए पिता याद कीजिएगा कि इनका बिरजू महाराज के, इनका पिता का क्या नाम था, इनका चाचा का क्या नाम था। बस यहाँ से ही पॉइंट याद करने वाला, पिता का नाम और चाचा का नाम। ज्यादा कुछ याद करने वाला प्रश्न नहीं है, सिर्फ मैं यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ पिता का अध्ययन और चाचा का शंभू महाराज। समझ गए ना, नाम देश हैं, प्रसिद्ध कलाकार में था। समझ गए। चलिए यहाँ से कुछ नहीं पॉइंट आपको बनता है, सिर्फ पिता का नाम याद कर लीजिएगा और इनके चाचा का नाम याद कर लीजिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं याद कीजिएगा, ज़्यादा प्रश्न आपको बनेगा भी नहीं यहाँ से, बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है। राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है, ये प्रश्न पूछा है। तो बाकिम चंद्र
चट्टोपाध्याय बंगाल के प्रख्यात उपन्यासकार, कवि, गद्यकार और पत्रकार थे। समझ गए। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम उनकी ही रचना की है। देखिए, जो वंदे मातरम आपका राष्ट्रीय गीत है, इनके द्वारा ही रचना किया गया है। समझ गए। ज्यादा कुछ नहीं पॉइंट बनने वाला है, जो पॉइंट बन रहा है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। देखूंगा मैं अगले शिफ्ट से ज्यादा प्रश्न, थोड़ा सा आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका एनालिसिस। अगर लेट से थोड़ा सा मैं दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन मैं कुछ प्रयास कर रहा हूँ ज़्यादा क्वेश्चन लाने का, ठीक है ना, क्योंकि 12-15 क्वेश्चन से कुछ ज़्यादा होने वाला नहीं है। लेकिन ये है कि 12-15 क्वेश्चन से आपको मैं 40-50 क्वेश्चन यहाँ पे बता दे रहा हूँ। समझ गए ना। क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट जानना आपको लिए जरूरी है। अगर आप बोलिएगा कि हाँ लेट से दीजिए, तो मैं, अगर आप ज़्यादा नहीं, अगर आप हमको लेट से, अगर थोड़ा सा लेट होगा, ज़्यादा नहीं, 1-1.25 घंटा के आसपास होगा, इतने में मैं लगता है कि 30 के आसपास क्वेश्चन में जुगाड़ कर सकता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों वहाँ से फ़ोन करते रहते हैं तो ज़्यादा यहाँ पे नोट करने में, और फिर यहाँ जल्दी के चक्कर में देना पड़ता है कि चलो जो मिला वो देते हैं। लेकिन अगर बोलिएगा थोड़ी सी लेट से, तो मैं ज़्यादा प्रश्न ला सकूँ आपके लिए, ठीक है ना। चलिए कमेंट बॉक्स में ये चीज़ कमेंट कीजिएगा। समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, मुगलों द्वारा किस कर को गैर मुस्लिम लोगों पर लगाया गया था, ठीक है ना, ये समझ गए। चलिए, जो कर था वो कौन कर था ये समझना है। जाजिया एक प्रकार का धार्मिक कर है। क्या? जाजिया एक प्रकार का धार्मिक कर है, जाजिया कर हो जाएगा, ठीक है ना। इस मुस्लिम राज्य में रहने वाले और मुस्लिम जनता उनसे वसूल किया जाता है। कौन कर? जाजिया कर। बिल्कुल समझ गए। बहुत अच्छे से समझिएगा। पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्रेंड्स। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। कौन से प्रधानमंत्री 2 बार कार्यवाहक पद पर कार्यरत रहे? कौन से उसे प्रधानमंत्री थे जो कार्यवाहक पद पर कार्यरत रहे? चलिए, कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित गुलजारी लाल नंदा। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। समझ गए ना, गुलजारी लाल नंदा जी प्रथम बार पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद 1964 में कार्यवाहक रहे। फर्स्ट बार कब रहे थे? 1964 में, जब आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का मृत्यु हो गया था। समझ गए। चलिए बात आता है नेक्स्ट, दूसरा बार कब रहे थे? प्रधानमंत्री बनाए गए, ठीक है, दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 1966 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। समझ गए ना। देखिए, फर्स्ट बार आपको डेट किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सेकेंड बार आपके डेट किए थे लाल बहादुर शास्त्री जी। समझ गए ना, लाल बहादुर शास्त्री जी, बिल्कुल समझ गए। चलिए, इतने से ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाला है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर गाइस। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लोकायुक्त क्या है? लोकायुक्त क्या है? लोकायुक्त भारत के राज्य द्वारा गठित भ्रष्टाचार रोधी संस्था है। क्या है? लोकायुक्त भारत के राज्यों द्वारा गठित भ्रष्टाचार रोधी संस्था है। बिल्कुल समझ गए। चलिए, यहां से प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? लोकायुक्त का कार्यकाल आपका 8 वर्ष होता है। कितना? लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 8 वर्ष। ये चीज आप बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिएगा। समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है गाइस? नेक्स्ट प्रश्न आपको पूछा है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने किस दल की स्थापना की थी? किस दल की स्थापना की थी? चलिए नेक्स्ट पेज में आपका आया है, समझते हैं हम लोग। कुछ ज्यादा हम लोग इससे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, स्वराज पार्टी प्राधीन भारत के स्वतंत्र संग्राम के समय बना एक राजनीतिक दल था। क्या था? राजनीतिक दल था। इस दल की स्थापना, देखिए इस दल की स्थापना आपको याद रखिएगा, जो कि स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1923 को।
कब हुआ था फ्रेंड्स? 1 जनवरी 1923 को, बिल्कुल, को देश बंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। समझ गए? आपका इसका स्थापना याद कीजिएगा, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है इस प्रश्न से। चलिए, स्थापना के बाद हुआ कब हुआ था? 1 जनवरी 1923 को। समझ गए? हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, विनायक मूर्ति की स्थापना नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ की थी? विनायक मूर्ति की स्थापना नरेंद्र मोदी जी ने कहाँ की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के परिसर में स्वामी विवेकानंद की आत्मकत मूर्ति का आवरण किया। कहाँ किया था? विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के परिसर में। कहाँ? परिसर में। समझ गए ना? चलिए, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। प्रश्न आपका 25% प्रश्न रिपीट हो रहा है, ठीक है ना? देखिए, फर्स्ट शिफ्ट का जो आपका जो पेपर हुआ उसमें आपका जीके जीएस का लेवल ठीक ठाक था। कुछ आपका जीके जीएस का हर सब्जेक्ट का लेवल सही था। जो आपका फोर्थ फेज में जो 2 दिन आपका एग्जाम हुआ ना, फर्स्ट डे और सेकेंड डे, बहुत ही ज़्यादा हाई पेपर लिया था, बहुत ज़्यादा हाई पेपर लिया था। जीके जीएस में अगर कितने भी एक्सपर्ट हों तो कितना करके आ रहे थे? 14-15 करके आ रहे थे। समझ गए ना? और टोटल कितना करके आ रहे थे? तो 55-50, इतने से ज़्यादा कर ही नहीं पा रहे थे। 2 पेपर आपका फोर्थ फेज का 2 दिन इतना हाई लिया था कि मतलब उसका हालत खराब है। लेकिन ये भी बात है गाइस, जो आपका हाई पेपर लिया ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब स्टूडेंट अगर 40 ही बनाए, बट अगर 40 बनाएगा, 40 के 40 सही होगा ना, पेपर हाई होगा, अगर 40 के 40 सही होगा ना तो उनको रिजल्ट 110% होगा। कितना होगा? 110% उनको रिजल्ट होगा। उनको डाउट नहीं लेना है। समझ गए? चलिए, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। टाइम पास नहीं करते हैं ना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युद्ध स्मारक का उद्घाटन कब किया था? नरेंद्र मोदी जी ने युद्ध स्मारक का उद्घाटन कब किया था? कब किया था? 25 फरवरी को, ठीक है ना? कब किया था? 25 फरवरी को। चलिए, समझ गए? तो फ्रेंड्स, आज का देखिए, नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। नहीं, नेक्स्ट पेज में तो प्रश्न ही नहीं है। आज मुझे लगता है 11 प्रश्न मिला। क्या मिला? कुछ ज़्यादा तो प्रश्न मिल नहीं रहा है। बस थोड़ी सी अगर टाइम दीजिएगा तो मैं 30 के आसपास में प्रश्न ढूंढने का प्रयास करूंगा। बच्चों के द्वारा प्रयास करूंगा कि मुझे 30 के आसपास प्रश्न मिल जाए, वो सही रहेगा, ठीक है ना? चलिए फ्रेंड्स, आप देख भी लिए होंगे 100% रियली क्वेश्चन के साथ मैंने आपको एनालिसिस करा दिया। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट रह गया होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर ये प्रश्न आपका फेक प्रश्न है, मैं सॉरी बोल दूंगा, ठीक है ना? क्योंकि मैं प्रश्न एक भी फेक लाया ही नहीं हूँ, ठीक है ना? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।